हेलो एवरीवन, नमस्ते, श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइज आप सभी को पता है कि जो वो हैं क्या बोलते हैं इम्तियाज़ जलील जी हैं, वो निकले थे है ना, वहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, तिरंगा यात्रा लेके कह सकते हैं हम। तो वो लेके निकले थे और वहाँ जाके उन्होंने स्पीच दी मुंबई में जाके, रामगिरी जी को, उनके साथ ही था उनका कुछ है ना कि रामगिरी ने कुछ कहा था प्रोफेसर मोहम्मद शाह को। तो उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि ओवैसी की शेरवानी में ले आऊँगा तुम्हें हैदराबाद। तो कुछ ऐसा भड़काऊ सा बयान है, उसको सुनते हैं गाइस, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। देखते हैं भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं इम्तियाज़ जलील जी, आप सभी को पता ही है। एंड बाकी देखते हैं इसको। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, वो रामगिरी का गला पकड़ के बाहर लाओ, नहीं तो हमको बताओ। ये सरकार को कह रहे हैं। कोई भी भगवा चोला पहनकर मैं साधु, मैं महाराज, और हद तो ये हो गई। मुख्यमंत्री साहब, आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप किसी एक जात के और किसी एक धर्म के नहीं हैं। मेरे भी मुख्यमंत्री हैं आप, लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कितने होशियार हैं, अब मैं आपको बताता हूं। जब ये रामगिरी ने हुजूर के खिलाफ गुस्ताखी की, तो दूसरे ही दिन एकनाथ शिंदे आए, उसको बाजू बिठाया और उन्होंने कहा मराठी में, तुमच्या केशालाही हाथ लावू देणार नहीं, तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। दो तुम्हें दिन कौन हाथ लगा पहले सकता है? मैंने उसकी तस्वीर देखी तो पता चला वो तो गंजा है, टखला है, बाल ही नहीं है। आप गौर से उसकी तस्वीर देखो, टखले को बोल रहे हैं तेरे बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। वाह, आप समझे, ये कौम मुर्दार हो चुकी है, इनमें जान बची नहीं है, इनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, इनके तरफ से कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अरे हमने तो सिर्फ एक छोटी सी झलक दिखाए, जिस दिन दोबारा ये ऐलान करेंगे, कोई इसके अंदर हम नहीं चाहते हैं कि कोई राजनीति का झंडा इसमें आए, किसी पार्टी के बैनर के तले नहीं। लेकिन मैं इस महाराष्ट्र के और इस मुल्क के मुसलमानों से हाथ जोड़कर यह अपील करना चाहता हूं, कब तक हम इस तरह बटे रहेंगे? अगर आज इस हद तक बात पहुंच चुकी है कि हमारे नबी के खिलाफ भी अगर गुस्ताखी खुलेआम हो रही है और हम अलग अलग उसमें बटे हुए हैं, मेरे भाइयों, एक बार बाहैसियत मुसलमान हमको एक ताकत बनकर खड़े रहना है। तुम रहो किस जमात में रहना चाहते, किस पार्टी के अंदर रहना चाहते हैं, तुम रहो, लेकिन इस मामले के अंदर अगर एक आवाज बनकर खड़े रहे, यकीन मानिए इस कौम के अंदर इतनी ताकत है कि अच्छी अच्छी हुकूमतों को यह झुका सकती है। मेरे भाई, हमसे हमारे दूसरे गैर कौम के लोग पूछते हैं कि आखिर आपके मोहम्मद पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए क्या मायने रखते हैं? तो मैं उनसे सिर्फ यही कहता हूं, हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। क्या खूब यार। हमने आंखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में बसाए हुए है। मेरे भाई, उस पर कार्रवाई नहीं हुई इस रामगिरी के ऊपर, तो महाराष्ट्र के छोटे छोटे प्यादे, इतने छोटे कि जिस दिन हम तय कर लेंगे तो इंशाअल्लाह उसको लपेट के असद भाई की शेरवानी में डाल के हैदराबाद भेज सकते हैं। इत्तू सा
और वो समझ रहा है कि मैं कुछ भी बोलूंगा हुकूमत मेरा साथ देगी। अरे खुद अकेले घूमता नहीं है, 6-6 गाड़ियां लेकर, बाउंसर्स और पुलिस वाले लेकर। अगर सही मर्द का बच्चा है तो इस इलाके में अकेले बुलेट के ऊपर आके बता, सड़क चलते लड़के तेरे को टप्पू कैसा मारेंगे। वरना आज मेरे शहर औरंगाबाद में आकर देख, इम्तियाज जलील आज भी अकेले बुलेट के ऊपर घूमता है। किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कोई रोक सके। मस्जिद में घुस के बोले मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपा हटा दो, सब हटा दिए, ये हटा दीजिएगा पीछे। ओ आपा पीछे। चलिए कौम के नाम के ऊपर थोड़ा भीग जाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। तो इस तरह के बयानात होने के बावजूद भी मैं आज हुकूमत से यह सवाल कर रहा हूं, क्या इस तरह का बयान अगर हमारे मुंह से, हमारी जबान से निकलता तो शायद ये ग्राउंड छोड़ने से पहले खाकी वर्दी वाले आके हमारे सामने खड़े हो जाते। चलिए आप पे केस हो गया, चलिए आपको पुलिस लेने के लिए आई है। हम यही कहना चाहते हैं कि सियासत के अंदर अगर आप इतने घटिया तरीके के ऊपर आ गए हैं सिर्फ अपने राजनीतिक मफाद की खातिर, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क आपका है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबसूरती है इस मुल्क की। लेकिन सिर्फ और सियासी कुर्सी पर बैठने के लिए अगर आप इस तरह की घटिया राजनीति करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे और आप ये समझेंगे कि हमें सुनना है, हम सिर्फ सुनने का काम करेंगे, तो एक बात फिर से सुन लो। एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सारे के सारा नाम ले दिया पटोले और पिल्लो, तू भी सुन ले। पिछले 76 सालों से तुम लोग बोलते आए थे और हम सुनने का काम करते थे। अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब्बा को याद करो, उनके तुम्हारे बाप को भी। सो गाइज ये थी वीडियो इम्तियाज़ जलील की, और इन्होंने भाई खुलेआम कहा है रामगिरी महाराज के लिए कि इनके ऊपर एक्शन लिया जाए, है ना, कि ऐसे पॉलिटिक्स इस टाइम मेरे घर से एमपी में इलेक्शन है, तो उस चीज़ के इन्होंने कहा कि ज़्यादा पॉलिटिक्स स्टंट मत खेलो, अपनी कुर्सी बजाने के लिए या सीट्स लेने के लिए या वोट्स के लिए ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि ये देश सभी का है। अगर आप उनके मिनिस्टर हैं, है ना, उनके मुख्यमंत्री हैं आप रामगिरी के, तो हमारे भी हैं, हम भी इसी राज्य के हैं। तो ये चीज़ का इन्होंने जिक्र करा है। और मेरे ख्याल से जो पार्टी है AIMIM इनकी असादुद्दीन ओवैसी जी की, तो उनमें कुछ ही लीडर हैं जो ऐसे खतरनाक तरीके के हैं। एक तो उनके भाई हो गए खुद अकबरुद्दीन, और एक ये इम्तियाज़ जलील, और खुद असादुद्दीन, और भी है शायद एक दो, है ना, कि जो ऐसे खुल के बात करते हैं, कि जिनकी बात और जिनका फ़ैन बेस है पब्लिक में पूरा। तो बाकी फ़िलहाल ये थी वीडियो, एंड अगर कोई इस पर लेटेस्ट वीडियो आती है या बयान आता है किसी का, तो हम जरूर सुनेंगे। आप भी रिकमेंड करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।